জাতির গর্ব হকি জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে স্মরণ করে প্রতি বছর 29শে আগস্ট দেশ জুড়ে পালিত হয় জাতীয় ক্রীড়া দিবস। এই উপলক্ষে 2025 সালের জাতীয় ক্রীড়া দিবস পশ্চিম জেলার প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ওএনজিসি খেলার মাঠে। 2025 সালের এই বিশেষ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, যিনি শুক্রবার 29শে আগস্ট 2025 তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও ওএনজিসির সহযোগিতায়। এই দিন জেলা শাসক সহ বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সংগঠকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা শ্রীমতী মীনারানী সরকার। বিশেষ আকর্ষণ ছিল আন্তর্জাতিক স্তরের ভারতের গর্ব জিমন্যাস্ট পদকজয়ী দীপা কর্মকার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে যোগদান ওএনজিসির অ্যাসেট ম্যানেজার সহ অন্যান্য গণ্যমান্য অতিথিবর্গরা। উদ্বোধনী বক্তব্যে সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, খেলাধুলা শুধু শরীর সুস্থ রাখে না, এটি আমাদের শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও দলগত চেতনা শেখায়। যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আরো আকৃষ্ট করতে হবে, তাহলেই জাতি আরো এগিয়ে যাবে। दीपा जब भाषण दे रही थी, भाषण तो दिया नहीं, कुछ शब्द बोला। दिन तो उन्हीं का है, बहुत कम शब्द में बहुत कुछ बोल के गई है। एक शब्द क्या था? एक शब्द ऐसा था जो नहीं, दिन में 1 घंटा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, योगा की एक्टिविटी में, कंपटीशन हम नहीं भी करें, किंतु खुद को फिट रखने के लिए अपने को 1 घंटा समय निकाल के 24 घंटे में आपको शरीर को देने चाहिए। हम लोग कभी कभी बोलते शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर आपके साथ सभी समय देते हैं, आप देते नहीं, इसलिए शरीर आपका साथ छोड़ता है। और जो शरीर का साथ देता है, शरीर आपको कभी भी आपको छोड़ता नहीं। हम पूरे दिन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, जैसे लगता है पूरे दुनिया का काम हमने ही ठेका लेके बैठे गए, आपने लिए काम कोई समय नहीं निकलता। अब देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, मैं उस दिन गया था मेरे माताजी को लेके, तो मेरे माताजी तो भाई ना योगा करते हैं ना एक्सरसाइज किया है, पान खा के बैठे रहती है, पान के ऊपर पान खाती है। तो जब पीएम से मिलने के लिए जाएंगे, सुबह से पान खाना बंद कर दिया। तो मैं देखा 7-8 बजे से स्नान बांध करके तैयार होकर बैठी हुई है, मेरे बेटा बेटी ने उनको तैयार किया और पान वगैरह कुछ नहीं खा रहा है। तो हमने कार में बैठे पान नहीं खा, ना ना मोदी जी से बात करना है। तो वही कौन सा उनको कितने देर बाद आया, उनके एज कितना, 74 माँ का एज है। उस समय तो भाई इनके भाई सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो बोलता है वही मानता हूं। इससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मुझे उस बात का मैं साक्षी हूं, जब साहब के पीएम साहब के सामने गए हैं, उन्होंने माँ को बहुत आदर सम्मान किया। माँ को पूछ रहा है आपका एज कितना है, तो बोलता है मेरा तो 74-75 हो गया। तो आप ऐसा गुजा क्यों हो गया? देखो मैं कितना सीधा हूं। मेरे माँ सीधा होके चल नहीं पाता, उनको देखने के बाद लगता है 90-100 हो गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखने के बाद लगता है 18 से 25 साल के नौजवान जैसा है, ऐसा दिखता है। उसका कारण क्योंकि वो 1 घंटा प्रतिदिन अपने शरीर के लिए समर्पित करता है। और मोदी जी जो करता है वही लोगों को बताता है। कुछ पॉलिटिशियन है, खुद कुछ करेगा नहीं, दूसरों को ज्ञान बटेगा, उसके बाद कोई नहीं मानता दुनिया में। बाद में बोलता है मेरे बात तो जनता मानता नहीं, मेरे तो सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? आप खुद वो काम नहीं करते जो काम आप जनता को बोल रहे हो। मैं भी लगभग ऐसा ही हूं, जो मैं कहता हूं वही करता हूं, और जो जनता के बोलता हूं मेरे ऊपर पहले मैं प्रयोग कर चुका हूं, तब मैं कहता हूं, नहीं तो नहीं कहता हूं।
जब मैं ही नहीं कर पाता हूँ दूसरों को कैसे मैं बता सकता हूँ। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রী ও খেলোয়াড়েরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। অনুষ্ঠিত হয় প্রদর্শনী খেলা ও ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নানা অনুষ্ঠান। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের আয়োজন আরও বৃহৎ আকারে করা হবে। জাতীয় ক্রীড়া দিবসের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ওএনজিসি খেলার মাঠ চত্বর উৎসব মুখর পরিবেশে পরিণত হয়। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী শিশু কিশোরদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। ব্যুরো রিপোর্ট, অবিরাম 24x7।